दोस्तों जय जवान जय किसान। मैं शिव इंडियन आप लोग का दिल्ली टाइम्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सोनम वांगचुक के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। सोनम वांगचुक देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? रुक जाइए, कोई भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले थोड़ा सा उनकी कहानी के बारे में जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आप लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी ही होगी। उसमें रेंचो का किरदार आमिर खान ने निभाया था। रेंचो का किरदार जो निभाया था ना, वो जो रेंचो थे वो और कोई नहीं, सोनम वांगचुक पर ही अभिनीत वो मूवी थी। और उस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से आमिर खान ने निभाया था। नाम भले चेंज कर दिया था लेकिन उनसे ही प्रेरित थी वो कहानी। अब आप सोच रहे होगे कि इतना कॉन्फिडेंट पर्सन जिसको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ही नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वो आंदोलन में बैठ जाता है और वो गद्दार हो गया है, उसका पाकिस्तान से कनेक्शन है। क्या फ़िल्म में आमिर खान ने गलत दिखाया? उसके लिए आपको थोड़ा सा उनकी कहानी को जानना होगा, उनके बचपन को जानना होगा। आज के समय में हम लोग बहुत जल्दी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो आपको मैं लिए चलता हूं थोड़ा पीछे मतलब 1963 में। दोस्तों 1963 में जो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत लेह लद्दाख आता था, एक छोटे से गांव में जन्मे थे सोनम वांगचुक। बहुत ही आम सा परिवार जो खेती किसानी वाला था उसमें जन्म लिया था। 7 से 8 भाई थे ये लोग। 7 से 8 भाइयों में सबसे छोटे थे सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का जन्म आसानी से नहीं हुआ था। उनके जन्म के समय काफ़ी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था पर्सनली, जिसके कारण उन्हें कोई भी बात, कोई भी चीज़ समझने में बहुत मुश्किल होती थी। आपने कई मूवियाँ देखी होंगी, जैसे आमिर खान की ही एक मूवी थी सितारे ज़मीन पर। उस मूवी में एक छोटा बच्चा रहता है जो बहुत कमज़ोर रहता है, जिसको पढ़ाई लिखाई समझ नहीं आ रही होती है। उस फिल्म से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे सोनम वांगचुक, क्योंकि सोनम वांगचुक का लगभग बचपन वैसा ही था। उन्हें पढ़ाई लिखाई बहुत आसानी से समझ में आती नहीं थी। उन्हें एक टीचर मिला, उन्हें एक गुरु मिला और उसने कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक को प्रेरणा दी और पढ़ाई लिखाई का आसान तरीका समझाया कि पढ़ाई को किस तरीके से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यही कारण था कि उनका बचपन में जितनी मुश्किलें थी, जितने बच्चे उनका मजाक बनाते थे, टीचर उन्हें नहीं समझते थे, एक गुरु के मिल जाने से किस तरीके से वो व्यक्ति आगे बढ़ के आगे जा कर के एक साइंटिस्ट बन जाता है। सन 1987 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद से आज तक मतलब 2025 तक ये शख्स लेह लद्दाख की पहचान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, शिक्षाविद नहीं, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लेह के लिए न्यौछावर कर दिया। अब मैं आपको एक एक करके उन्होंने क्या क्या काम करे हैं वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है, ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर आज हमारे देश में गद्दारी का टैग लग रहा है, जिनके मुरीद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे एक समय पर, और साथ के साथ 100 से ज़्यादा पेटेंट इनके ऊपर है। 100 से ज़्यादा पेटेंट इन्होंने अपने नाम किया है। आपको एक बात बता दूं, सौर ऊर्जा से चलने वाला टेंट भारतीय आर्मी के लिए, क्योंकि भारतीय आर्मी जिस बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में अपना काम करती है, चाहे ठंडक एरिया हो, चाहे ठंडी एरिया हो, चाहे गर्मी हो, वहाँ पर काम करती है। उनके लिए उन्होंने सौर ऊर्जा से चलने वाला टेंट बनाया। इसको लेकर के उन्हें अवार्ड भी दिया गया और अवार्ड भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में उन्हें जाना जाता है क्योंकि उनके अलग अलग पेटेंट हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक स्कूल बनाया। वो स्कूल एनजीओ है जिसका नाम है SECMOL, द स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। दोस्तों ये स्कूल वो स्कूल है जहाँ पर पूरे सिस्टम में, पूरे देश भर में जो सिस्टम जिन बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ने लायक नहीं समझता या उनको ऐसा लगता है कि ये बच्चे बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, ये पढ़ ही नहीं सकते, एकदम कमज़ोर किस्म के बच्चे, उन बच्चों को ये एक बहुत होशियार और वैज्ञानिक बनाने वाला स्कूल है। मतलब ये एक एनजीओ है, जो एनजीओ कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने
1988 में बनाया और उसका मकसद केवल एक ही था कि बच्चों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं पढ़ाई में लाया जाए, बहुत आसान तरीके से पढ़ाई को बताया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं पिछले 30-35 साल से लगातार सफल भी हुए। कई बच्चे वैज्ञानिक बन गए, अलग अलग जगह अमेरिका में नासा जैसे संस्थाओं में काम कर रहे हैं स्कूल से निकले हुए बच्चे। और यही कारण है कि भारत ही नहीं, पूरे देश विदेश में सोनम वांगचुक को लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को बहुत आसान बना दिया। अब मैं उनके आगे बढ़ता हूँ, आगे उन्होंने क्या उपलब्धि और हासिल करी। 2018 में उन्हें महावीर चक्र सम्मान दिया गया। उसके अलावा ना जाने विदेश के कितने ही अलग अलग अवार्ड है जो उन्हें मिले। उसके अलावा दोस्तों, उन्होंने 2019 में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए भी उन्होंने मुहिम चलाई। आपको ये चीज़ जानना होगा, लेह लद्दाख क्योंकि बहुत बॉर्डर एरिया है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, बहुत ही संवेदनशील एरिया है। यही कारण है कि पूर्ण राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं लेह लद्दाख को नहीं मिल पा रहा है और वहाँ पर चीन हमेशा नज़र बनाए रखता है। तो दोस्तों, उसके लिए भी उन्होंने लगातार मुहिम चलाई। उन्होंने बोला कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसको लेकर के वो और ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट उन्होंने 2019 से चला करके रखा था, जो अभी तक चल रहा है। उसके अलावा बात कर लूँ मैं उनकी और उपलब्धि की, तो 2020 से, असल में 2019 से आपको जानना पड़ेगा, 2019 में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर 370 धारा हटी और लेह लद्दाख में को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार मोदी जी जो हैं, उन्होंने घोषणा करी थी कि एक आध साल में हम वापस से इसको या तो राज्य जम्मू कश्मीर में सम्मिलित कर लेंगे या फिर अलग से इनके लिए रोज़गार वगैरह निकलेगा। इस तरह की बातें मोदी जी और वो कुछ बहुत सारे वादे उन्होंने करे थे। जैसे ही वो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर 2020 से ही लगातार चर्चा चलने लगी कि मोदी जी ने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। और 2020 से धरने पे बैठ जाते हैं। लगातार 5 साल कोशिश करते रहते हैं कम्युनिकेट करने की सरकार से, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। उनकी मांग साफ थी। सबसे पहला मांग था जो आंदोलन, संविधान शेड्यूल 6 में उन्हें दर्जा दे दिया जाए लेह लद्दाख को और पूर्ण राज्य का दर्जा लेह लद्दाख को मिले। उसके अलावा नौजवानों के लिए नौकरियां, रोजगार सरकार दे, बहुत सारे अवसर प्रदान करें नौकरियों की। इस तरीके से 3 से 4 मांग को लेकर के 5 साल से लगातार आंदोलन में थे। गांधीवादी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा गांधी को मानते हैं और गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे थे। पिछले 10 सितंबर से उन्होंने आंदोलन की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी थी। अनशन आंदोलन कर रहे थे 35 दिन के लिए। उसमें 15 साथी और इनके वो भी इसमें सम्मिलित हो गए थे, जो इनके एनजीओ के ही थे। और अचानक से 24 सितंबर को वो 15 में से 2 लोग की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से भीड़ थोड़ी उग्र हो जाती है और अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तारी कर लिया जाता है। और वो सारे आंदोलन मूवमेंट के अलावा जो भीड़ उग्र हो गई और कहीं ना कहीं कई जगह जला दी गई, कई पार्टियों का ऑफिस जला दी गए, इसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं उनके ऊपर UAPA का केस चला दिया। तो दोस्तों, उनकी पूरी कहानी सुनने के बाद में अब आप डिसाइड करिए कि जो व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन लेह लद्दाख के लिए समर्पित कर दिया, क्या वह ये वास्तव में गद्दार है, देशद्रोही है, जिसने सौर ऊर्जा जैसे टेंट आर्मी के लिए बनाया? ये बात आपको तय करनी है और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हो। क्या सोनम वांगचुक हमारे हीरो हैं या फिर टेररिस्ट हैं? ज़रूर से आप हमको कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान दोस्तों।